Hello student, this is your geography. Today we are going to start our new chapter in geography. Okay, in SST. Monday to Wednesday, according to your schedule, your turn was a computer, and Thursday to Saturday, your turn is SST. Okay, firstly we complete our geography in chapter third. We have already discussed chapter 1 and 2 in geography. So in this chapter we will learn about rotation, effect of rotation, revolution and its effect, inclination of the earth, occurrence of seasons, spring equinox or autumnal equinox, summer solstice and winter solstice. So today we are going to discuss about these three topics: rotation, inclination of earth and effect of rotation. Okay, so firstly this is, you can understand this pic. These are rotation. I want to explain rotation. Firstly you can understand inclination of earth. So here as you can see in this picture, our tilt so little bit our earth is little bit tilt. Okay, this is axis which has north pole and south pole. This is equator which lie on the 0 degree. So we are going to start chapter. This is your book content of this chapter, motion of the earth. Okay, we think that the sun moves across the sky throughout the day, but is it the real sun that moves? हम देखते हैं sun moves across the sky throughout the day. sun निकलता है जो, but is it real the sun that moves? Let us find this out and other interesting fact about the earth in chapter. इसमें हम देखेंगे other facts about earth. In ancient time, people did believe that the sun moves around earth and the earth is stationary. However, in the 16th century, Nicholas Copernicus, a Polish astronomer, प्राचीन समय में पीपल डिड बिलीव दैट द सन मूव अराउंड द अर्थ, कि उनके आसपास सन घूम रहा है, एंड दैट द अर्थ इज स्टेशनरी, जो अर्थ है वो एक जगह रुका हुआ है. हाउ एवर इन द 16th सेंचुरी निकोलस कॉपरनिक्स ने क्या किया, जो कि एक पॉलिश एस्ट्रोनॉमर थे, ओके, ब्रॉट टू द वर्ल्ड द आइडिया दैट द सन इज स्टेशनरी. वही ये आइडिया लेके आए कि सन तो रुका हुआ है, बट इट इज़ अर्थ दैट मूव्स अराउंड द सन. लेकिन अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रही हो. मोर ओवर अर्थ नॉट ओनली मूव्स अराउंड द सन बट आल्सो रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस. मैंने जैसे आपको इससे पहले वाले 2 चैप्टर्स में बताया था, सन अर्थ जो है वो रिवॉल्यूशन पर ही काम नहीं कर रही है, इवन वो रोटेशन पर भी काम कर रही है, यानी कि अपनी एक्सिस पर भी रोटेट हो रही है. सो दीज टू मोशंस ऑफ अर्थ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर नोन एज रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन. यही जो दो जगह है, जो वो दो मोशंस हैं, मेन मोशंस ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन. नाउ वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. So the spinning of earth on its own axis from west to east, जो हमारी अर्थ है जो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, घूम रही है, वो कैसे घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से, इज कॉल्ड अ रोटेशन. ये क्या है आपका रोटेशन. रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट. रोटेशन, अर्थ का जो रोटेशन है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और जो पूरे यूनिवर्स के लिए. अर्थ टेक्स अबाउट 24 और 1 डे टू मूव अराउंड इट्स एक्सिस. अर्थ जो है अपने एक्सिस पर मूव कर रही है, वो कितने टाइम में कर लेती है, 24 आवर्स 1 डे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस चैप्टर लास्ट टाइम. ओके, तो ये आपका क्या था, रोटेशन क्या है, जो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, और जो वो कंप्लीट रोटेशन कितने में, 24 आवर्स में कर लेती है. दैट मीन 1 डे इज कॉल्ड ए रोटेशन. नाउ द इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ अफेक्ट द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. जो इंक्लाइनेशन, जो अर्थ का झुकाव, इंक्लाइनेशन का मतलब है झुकाव, जो अर्थ का झुकाव है
वो अर्थ पे क्या इफेक्ट डालता है, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट का इफेक्ट डालता है। यानी कि आपका जो कभी आपके दिन, आपने देखा होगा सर्दियों में हमारे जो रातें हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं। द एक्सिस ऑफ अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन, ये जो है इसकी सभी इमेजिनरी लाइन है, एक्सिस की बात हो रही है, ये एक्सिस इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, जो ज्वाइन करती है साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल को थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद द प्लेन्स ऑफ अर्थ ऑर्बिट। ये आपका है अर्थ का ऑर्बिट, सॉरी ये लिखा है द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, जहाँ ये अर्थ का ऑर्बिट है जो बीच से होके जाता है, इस तरीके से पूरा मूव करता है ऑर्बिट, ठीक है। नॉट इक्वेटर, इक्वेटर जो है आपका थोड़ा सा वो कैसा है, स्लैंटिंग है, मतलब तिरछा है, और ये जो है ये ऑर्बिट जो है बिल्कुल प्लेन है। तो इसके बीच में इट ऑलवेज टिल्ट इन द सेम डायरेक्शन, ये जो है ये आपकी अर्थ जो है वो हमेशा एक सेम डायरेक्शन में है, इस तरीके से। ओके, सेम डायरेक्शन इन इंक्लाइजेशन अफेक्ट द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। इंक्लाइजेशन जो अफेक्ट है, जो उसका झुकाव है, यही इफेक्ट डालता है अर्थ पे डे एंड नाइट का। ड्यूरिंग द समर वी एक्सपीरियंस लॉन्ग डे, हम समर टाइम में बहुत ज़्यादा गर्म दिन देखते हैं और लंबे दिन देखते हैं, एंड शॉर्ट नाइट्स, बट इन विंटर डे आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग। और ये अर्थ, द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट के साथ जो ये आपके एक्सिस है वो कितने डिग्री बनाता है आपका एंगल, 66.5 डिग्री, सॉरी 66.5 डिग्री। बट जो आपकी ये द वर्टिकल प्लेन है, यानी कि 90 का जो एंगल बनाता है, उसके बीच में एंड एक्सिस के बीच में 23.5 डिग्री, यानी कि आपकी अर्थ जो टिल्ट है वो कितना है, 23.5 डिग्री। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, एज अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप ओनली 1/2। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या कहता है, एज अर्थ इज स्पेरिकल इन फॉर्म, अर्थ आपकी किस में, स्पेरिकल फॉर्म में, ओनली 1.5 ऑफ अर्थ विच इज फेसिंग द सन एज डे एंड द अदर हाफ एज नाइट। आपका 1 स्पेरिकल फॉर्म में है, तो ये जब सन की सनलाइट जब उस पर रेज फॉल होती है अर्थ पर, तो अर्थ का जो आधा पोर्शन है, हाफ पोर्शन सनलाइट में होता है, डे में होता है, बट अनदर पार्ट इन डार्कनेस दैट हैज़ ए नाइट। ओके, द इमेजिनरी लाइन दैट सेपरेट द लाइटेड और illuminated पार्ट ऑफ अर्थ फ्रॉम द डार्कन वन इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, यानी कि जो आपकी फाइनल लाइन, जब सनलाइट फॉल करती है अर्थ पे, तो एक लाइट, आप लाइट को जब किसी टॉर्च से लाइट चलाते हैं तो लाइट की रोशनी जितनी दूर तक जाती है उसकी एक लास्ट हॉरिजन बन जाती है कि हाँ इतना, ये फाइनल, यहाँ तक आपकी फाइनल लाइट की कंप्लीट रोशनी जा रही है। तो इसी तरीके से जब सन की लाइट जाती है अर्थ पर, तो जहाँ तक आपका फाइनल लाइट का हॉरिजन जाता है, एक हॉरिजन लाइन के शेप में आ जाती है, वो आपकी क्या होती है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। एंड बाकी जो रिमेनिंग उधर का पार्ट होता है वो पूरा डार्कनेस में हो जाता है, क्योंकि अर्थ हमारी बॉल के शेप में है, तो बॉल के शेप में ऊपर की तरफ जाएगी और एक क्या बना लेगी, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि एक सर्कल बना लेगी इल्यूमिनेशन, पूरा कंप्लीट 3D, उसमें 3D अर्थ से अर्थ स्फेरिकल फॉर्म का सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बना देगी। और ये आपकी क्या है, सिंस द एक्सिस ऑफ अर्थ टिल्ट, जैसा कि आप जानते हैं जो एक्सिस है ये थोड़ी झुकी हुई है, तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस, इसीलिए ये दोनों सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एक्सिस दोनों एक साथ लाई नहीं करते हैं, ये टिल्ट है थोड़ी और ये स्ट्रेट फॉर्म में बनती है विद द सनलाइट ऑफ सन। इफेक्ट ऑफ रोटेशन, द रोटेशन ऑफ अर्थ हैज़ इफेक्ट, कुछ रोटेशन, जो अर्थ की रोटेशन है वो कुछ अर्थ पर इफेक्ट डालते हैं, और हमारे यानी कि इसमें बहुत बड़ा रोल है रोटेशन का। द सन अपीयर टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो सन है वो
जब राइज होता है, बट हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है। जब ऐसे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होगी तो सबसे पहले सन की जो सनलाइट है या राइजेज है वो सबसे पहले किधर पड़ेगी, ईस्ट के पोर्शन में पड़ेगी। ओके, इट कॉजेज डे एंड नाइट, यही का रोटेशन का ही रीज़न है डे एंड नाइट का, यानी कि वन साइड डे एंड वन साइड नाइट। एंड जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन रोटेशन हो जाता है तो वो दोनों जो आपके दोनों पार्ट जो अर्थ के हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट, वो पूरा एक्सपीरियंस करते हैं फुल डे एंड नाइट का। इट कॉजेज फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ एट द पोल्स एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर, यही कॉजेज है जो हमारी अर्थ है वो पोल से तो झुकी हुई है, यानी पोल फॉर्म से तो झुकी हुई है, इस फॉर्म में है, ठीक है, थोड़ी दबी बल्ज सॉरी जो थोड़ी सी जो थोड़ी सी फ्लैटनिंग है, मतलब कि जो अर्थ जो है वो थोड़ी सी फ्लैट है, मतलब ऊपर और पोल से थोड़ी थोड़ी झुकी है, बट एंड बल्ज, और इस फॉर्म में वो बल्ज के फॉर्म में, मतलब आपकी इस तरीके से जो लेफ्ट एंड राइट पार्ट है वो थोड़ा सा उभरा हुआ है, निकला हुआ, बल्ज माने फूला हुआ, एट द इक्वेटर पर, यानी कि आपकी जो इक्वेटर जहाँ से जाती है, दिस लाइन इक्वेटर, दिस फॉर्म पर वो थोड़ी थोड़ी निकली हुई है अर्थ। इट कॉजेज हाई टाइड्स एंड लो टाइड, रोटेशन का ही मेन रीज़न ये भी है हाई टाइड, जो ज्वार भाटास जो आपके आते हैं समुद्रों में, यानी कि आपके ओशियंस में, वो भी रोटेशन की ही वजह से आते हैं। लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स, कुछ बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और कुछ लो होते हैं। इट कॉजेज डिफ्लेक्शन ऑफ विंड एंड ओशियन करंट, यही कॉजेज है आपका जो विंड का घूमना है चारों तरफ, डिफ्लेक्शन। ओके, डिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है, ए सडन चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग दैट इज मूविंग, एक सडन चेंज किसी भी डायरेक्शन में मूव करना किसी भी चीज़ का इज कॉल्ड ए डिफ्लेक्शन। ओके, इट कॉज ए डिफ्लेक्शन ऑफ विंड का अचानक घूमना कहीं भी, एंड ओशियन करंट, जो आपकी समुद्री लहरें होती हैं, जो समुद्र से निकलने वाले करंट्स होते हैं, धाराएं होती हैं, उसका रीज़न भी क्या है, रोटेशन है। आप एक बर्तन में पानी रख लीजिए, उस बर्तन को अगर आप हिलाएंगे तो उसकी जो पानी है वो भी हिलेगा, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगा, जैसे आप बर्तन को हिलाएंगे तो उसी तरीके से पानी भी आपका करंट्स जो धाराएं उसकी अलग अलग बनेंगी। ओके, When Earth was formed around 4.6 billion year ago, a day was about 6 hours long. ये कहा जाता है जब अर्थ बनी थी अराउंड 4.6 बिलियन ईयर अगो, तो क्या हुआ था, फॉर्म हुई कैसे थी, ये आपको पता ही होगा, हमने आपको बता दिया था, बिग बैंग थ्योरी की तरह एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था उसके थ्रू। ए डे अबाउट 6 ईयर्स अगो, पहले के दिन कितने बड़े होते थे, 6 घंटे बड़े होते थे केवल। एंड सिंस दैन द अर्थ स्लो डाउन, जो अर्थ का रोटेशन है वो धीरे धीरे, पहले क्यों होता था ऐसा, 6 आवर्स का ही क्यों होता था, क्योंकि जो रोटेशन था वो बहुत जल्दी जल्दी था सन के सामने, इस तरीके से। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अर्थ के सामने जो रोटेशन है वो समय के साथ बहुत धीरे होता चला गया, बहुत धीरे होता चला गया। इट्स टेक लॉन्गर टू स्पिन अराउंड, इसलिए वो अब घूमने में कुछ ज़्यादा समय लेने लगा। एवरी 100 ईयर, हर 100 साल में द डे गेट 0.0017 सेकेंड लॉन्गर, जो हर 100 साल में हर दिन, मतलब डे गेट जो आपका दिन है वो 0.0017 बढ़ता चला गया। इसलिए आज हमारा जो रोटेशन है वो कंप्लीट कितने टाइम में होता है, 24 आवर्स से, जिसमें से 12 आवर्स आपका डे एंड 12 आवर्स आपका नाइट, बट पहले क्या माना जाता है, 6 आवर्स का ही डे होता था। सो क्लास, आई थिंक दिस टॉपिक इट शुड बी कंप्लीट. Okay, it should be understand. If you have any doubt in this topic, you can drop message in your WhatsApp group. Okay, you will try to answer of this assignment. I will send the assignment of this topic. Okay, thank you class. Stay home, stay safe.